Hello, Kaval. Am I audible to you? Yes, sir. Good morning, Kaval. कैसा चल रहा है प्रिपरेशन तुम्हारा ओवरऑल? मैं अभी सब ठीक है सर, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया कवल। हम लोग क्या पढ़ रहे थे कवल? हम लोगों ने डिफरेंट। डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टार्ट किया था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। एम आई राइट? हमारा टॉपिक क्या था कवल? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इज दैट क्लियर बेटा? और उसमें मैंने यस। फर्स्ट मेथड आपको डिस्कस किया था, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, है ना? जैसा कि नाम है इसका, वैसा ही हम इसको अप्रोच भी करते हैं। इसमें एक्चुअली हम वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, मींस एक्स के फंक्शंस को एक तरफ और वाई के फंक्शंस को दूसरी तरफ, एंड सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। इज दैट क्लियर बेटा? इस पे बेस्ड मैंने आपको यस। बेसिक प्रॉब्लम्स भी करवाए थे बहुत सारे। दो और क्वेश्चंस हैं, वो देखते हैं, और फिर नए टॉपिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इजी वन, कर सकते हैं हम लोग। यस सर। हाँ, सॉल्यूशन गिवन दैट dy by dx is equals to e raised to x plus y। ओके कवल, क्या मैं कवल इसको ऐसे बोल सकता हूँ, e raised to x into e raised to y, लॉ ऑफ इंडिसेस से? यस। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप मैं इसको ऐसे बोल दूं क्या कि e raised 1 upon e raised to y dy equals to e raised to x dx। क्या वेरिएबल सेपरेट हो गया है केवल? देखो y का यस फंक्शन सर। एक तरफ और x का फंक्शन एक तरफ है। सिंपली अब हम इंटीग्रेट कर देंगे, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। क्या मैं e raised to 1 upon e raised to y को e raised to minus y dy बोल सकता हूँ? is equals to e raised to x dx। Is that clear बेटा? Now integrating on both the side, जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे क्या आ जाएगा, e raised to minus y dy equals to e raised to x dx। Am I right? And this implies e raised to minus y का इंटीग्रल क्या होगा, e raised to minus y upon minus 1 equals to e raised to x plus c। Is that clear बेटा? ये समझ में आया आप लोगों को? ये सही है ना? फाइनली क्या हो जाएगा कवल, e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस y प्लस c इक्वल टू 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? यस सर। यही आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। आप इसको अपने कन्वीनियंट से अरेंज भी कर सकते हैं, डिपेंड्स की ऑप्शंस में क्या प्रोवाइडेड है। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सॉल्व दिस। आई थिंक इसमें y का फंक्शन ही नहीं है, कंप्लीट फंक्शन एक किसका सौ। है, x का। सिंपली सेपरेट हो जाएगा, गिवन दैट e raised to x plus e raised to minus x dy by dx। is that clear? is equal to e raised to x minus of e raised to minus x। क्या बेटा इसको हम अगले स्टेप में ऐसा बोल दें, dy equals to e raised to x minus of e raised to minus x upon e raised to x plus e raised to minus x dx। चलेगा? क्या वेरिएबल यस बेटा सर। सेपरेट हो गया है? इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी। देखो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, y, और यहाँ पे देखो कवर, क्या ये एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स है क्या? अगर आप हाँ न्यूमरेटर सर। को एफ एक्स बोलते हो तो उसी का सेम डेरिवेटिव वहां पे है क्या, है ना? ये कौन सा फॉर्म है, हाँ। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। एफ एक्स। तो क्या हो जाता है इसका इंटीग्रल, एन लॉग मॉड मॉड एफ एफ एक्स। एक्स, है ना? एल एन मॉड ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स प्लस। क्लियर? फाइनली आप ऐसे भी, अच्छा लॉग सी को आपको मैं क्या बोला था, क्या लिख सकते हो आप, एल एन सी बोल सकते हो। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी केवल, एल एन ई रेज सी टू इंटू एक्स। सी इंटू
e raised to x plus e raised to minus x mod, दिस इज द हाँ आंसर। नहीं, log m plus log n लगा देंगे। ये ऐसे आप अप्रोच कर सकते हो और ये अपना फाइनल आंसर हो गया। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है बेटा तो बताओ आप। नो सर। ये था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, क्योंकि हम पहले से देख चुके थे, लास्ट प्रीवियस जो क्लासेस थी अपनी उसमें हमने इसको कवर किया था। अब हम लोग देख रहे हैं कवर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। इट मीन दैट आपका जो गिवन इक्वेशन है वो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल में तो नहीं कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जब आप कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस कर देते हो तो वो इक्वेशन ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेरिएबल सेपरेबल। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। इज दैट क्लियर कवर? देखते हैं कैसे Yes. अप्रोच करेंगे। Yes. गिवन दैट x plus y whole square equals into dy by dx is equal to a square. Am I right? Is that clear? Yes, अब sir. देखो कवल, यहाँ पे अगर आप x प्लस वाई होल स्क्वायर को ब्रेक करते हो तो कभी भी x और y सेपरेट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर और y स्क्वायर तो सेपरेट है, बट एक टर्म आपके पास 2xy का भी आएगा। Am I right बेटा? इसको Yes, सॉल्व sir. करने के लिए हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, x प्लस वाई को v Sir. सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना? पुट x प्लस वाई इक्वल टू v। इज दैट क्लियर कवर? एंड Yes, sir. डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड। जब मैंने डिफरेंशिएट किया, अब आप देखो x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, y का x के Yeah. रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dy by dx एंड v का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dv by dx। दिस इंप्लाइज Yeah. dy by dx इज इक्वल टू dv by dx माइनस 1। नहीं, तो अपना जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये अब कुछ ऐसा बन जाएगा, देयरफॉर v स्क्वायर इनटू dv by dx minus 1 is equal to a square. Yes, sir. Is that clear? और अगले स्टेप में आप क्या Yes, बोल सकते हो कवल, बताओ। v square dv by dx sir. Very minus of v square equal to a square, and this implies v square dv by dx is equal to v square plus a square. Am I right? केवल Yes, क्या ये sir. अब आपका नया वेरिएबल क्या है, केवल v, है ना? क्या V. ये अब वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो रहा है क्या? देखो, v स्क्वायर बाई Yes. v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dv इक्वल टू dx। इज दैट क्लियर? Yes, sir. क्या वेरिएबल सेपरेट हो गया है? यस, पूरा का पूरा v का फंक्शन एक तरफ है और x का फंक्शन दूसरी तरफ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपली क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, v स्क्वायर है, मैंने a स्क्वायर ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, चलेगा ना? और v Yes, स्क्वायर sir. dx और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x प्लस सी। अब मुझे ये बताओ जब सेपरेट करोगे आप तो यहाँ क्या आ जाएगा, dv, नहीं, v स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस b मीन्स 1 इंटू dv माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dv इक्वल टू x प्लस सी, एंड दिस इंप्लाइज v हो जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर एंड इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्म है कवर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स Tan inverse x अपॉन ए x by इक्वल टू x प्लस सी। फाइनली क्या हो जाएगा कवर, देखो v आपने किसको सपोज किया था, x प्लस वाई को, तो मैंने v को रिप्लेस कर दिया x प्लस वाई से, x प्लस वाई माइनस, देखो ये a और ये कैंसल हो जाएगा तो माइनस ए tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन ए। इज दैट क्लियर? इक्वल टू x Yes, sir. प्लस सी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आपने क्या देखा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड के लिए अलग कोई कॉन्सेप्ट या थ्योरी नहीं दी गई है,
बाय सिंपल सब्स्टिट्यूशन, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो। इज दैट क्लियर बेटा? समझ में आया? Yes. अब इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन जब करेंगे हमें हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमें कैसे अप्रोच करना है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने देखा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर रहे हैं। इज दैट क्लियर केवल? इसमें कोई डाउट या फिर क्वेरी है बेटा तो बताना। No, sir. केवल स्क्रीन इज विजिबल टू यू? Yes, sir. केवल अपने को ना सेपरेट करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मुझे बताओ इस क्वेश्चन के लिए सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए? Sir, x plus y दोनों को कुछ पकड़ लेंगे। यस, या भी। या तो आप x प्लस वाई को भी सपोज कर लो कुछ को, या फिर x प्लस वाई प्लस वन को आप Plus सपोज one. कर लो, किसी एक को। ऑटोमेटिकली ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? हो जाएगा, है ना? देखते हैं कैसे। गिवन दैट dy by dx is equals to x plus y plus 1 upon x plus y। इज दैट क्लियर बेटा? चलेगा? हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? पुट x प्लस वाई को v सपोज कर लेते हैं, चलेगा? तो देखो क्या हो जाएगा, 1 Yes. प्लस dy by dx इज इक्वल टू dv by dx बेटा। एम आई राइट? Yes. एंड इन द नेक्स्ट स्टेप देखो dy by dx को अब आप क्या बोल सकते हो? dv by dx माइनस वन। एम आई राइट? यहाँ से देखो dy by dx को आप बोल सकते हो dv by dx माइनस वन, और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा? v प्लस वन अपॉन v। इज दैट क्लियर कवल? इज दैट क्लियर? Yes, sir. एंड इन द नेक्स्ट स्टेप बेटा क्या होगा? dv by dx इज इक्वल टू v प्लस वन अपॉन v प्लस वन। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो v प्लस वन प्लस v अपॉन v, therefore dv by dx is equals to 2v प्लस वन अपॉन v। क्या मैं अब वेरिएबल को सेपरेट कर सकता हूँ? यस। कैसे? देखो तो मैं बोल सकता हूँ v अपॉन 2v प्लस वन dv इक्वल्स टू dx। इज दैट क्लियर बेटा? तो समझ में आया आपको? Yes, sir. है ना? अब क्या करें अपन? वेरिएबल जब सेपरेट हो गया है तो सिंपली इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? यहाँ पे v है आपके पास, अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो यहाँ पे 2 कर सकता हूँ केवल। एम आई राइट? इज दैट क्लियर? Yes, sir. और 1/2 हो गया तो देखो 2v प्लस वन, और मैंने माइनस वन भी कर दिया। आई होप समझ में आया होगा आपको। अपॉन 2v प्लस वन dv इज इक्वल टू x प्लस सी। जब आप सेपरेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2v प्लस वन अपॉन 2v प्लस वन मीन्स 1 इंटू dv। इज दैट क्लियर? माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 2v प्लस वन dv इज इक्वल टू x प्लस। क्लियर है? फाइनली होगा क्या अपने पास? 1/2 इंटू v। क्लियर है कवल? माइनस ऑफ Then 1/2 इंटू, देखो 1 अपॉन 2v प्लस वन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? ln 2v प्लस वन, ln plus 2v 1 प्लस वन मॉड upon. अपॉन 2, चलेगा? इक्वल टू x Yes. प्लस। अब सिंपली v देखो, v बेटा आपने किसको, हाँ ये देखो v आपने किसको सब्स्टिट्यूट किया है? x X प्लस plus वाई y. को। तो ऐसा करते हैं कि 4 एलसीएम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ये क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 4x प्लस सी, और लेफ्ट हैंड साइड में देखो 2v आ जाएगा। 2v को मैं बोल सकता हूँ 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ ln 2 इंटू 2x प्लस 2y प्लस 1 मॉड डबल। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इस तरीके से हम अप्रोच कर लेंगे क्या क्वेश्चन को?
तो वेरिएबल हाँ सेपरेबल सर। का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ क्या, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये समझ में आया? यस सर। एक आध क्वेश्चन और यस करते सर। हैं फिर न्यू टॉपिक पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेज, दिस इज द आंसर। सॉल्व dy by dx इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ x प्लस वाई। देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन कुछ वही लगेगा जो दिख रहा है हमें। x प्लस वाई को किससे रिप्लेस कर देंगे बेटा, v से। क्लियर है? यस गिवन सर। डिफरेंशियल इक्वेशन इज, given differential equation is dy by dx is equals to sine of x plus y plus cos of x plus y. Put x plus y equals to v. This implies 1 plus dy by dx is equal to dv by dx. Is that clear? Therefore, dy by dx is equal to dv by dx minus 1. तो मुझे बताओ क्या अपना इंटीग्रल अब कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ क्या, डी बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल टू साइन ऑफ v प्लस कॉस ऑफ v। एम आई राइट? इज दैट क्लियर? दिस इंप्लाइज dv इक्वल्स टू साइन v प्लस कॉस v एंड प्लस वन। इज दैट क्लियर बेटा? ये समझ में आया आप लोगों को, है ना, अपॉन dv बाई। क्या अब हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं क्या? यस। तो देखो, तो 1 अपॉन साइन वी प्लस कॉस वी प्लस 1 डीवी इक्वल्स टू डीएक्स। इज दैट क्लियर? क्या वेरिएबल सेपरेट हो चुका है क्या? और अगर वेरिएबल यस सेपरेट सर। हो चुका है तो क्या हम इंटीग्रेट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। देखो, प्लस से क्या मेथड होगा कवल इंटीग्रेशन का, कुछ बता सकते हो उसका? कुछ आइडिया है? 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसका वर्किंग रूल है वो मैं बता देता हूँ। साइन वी को हम रिप्लेस टैन में कर देंगे, साइन वी को रिप्लेस कर देंगे टैन। हम 2 tan v/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर v/2। इज दैट क्लियर? यस। कॉस वी को किससे आप रिप्लेस कर दोगे? 1 माइनस 1 टेन माइनस स्क्वायर v/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर v/2। इज दैट यस क्लियर? सर। यस सर। है ना? और ऐसा जब करोगे आप, और फिर आफ्टर दैट क्या करना है, आफ्टर पुटिंग दिस सब्स्टिट्यूट टेन टैन ए बाई टेन वी बाई टू इक्वल टू इक्वल टू। टी, है ना? इसके बाद क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, टेन वी बाई इक्वल टू टी। तो अब हो जाएगा क्या कवल, हाँ सर। इंटीग्रेबल फॉर्म में लाके छोड़ देता हूँ। देखो, जब मैं साइन वी और कॉस वी को पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर 1 प्लस टेन स्क्वायर वी बाई टू ये न्यूमरेटर में आ जाएगा हाँ डीवी। सर। इज दैट क्लियर? और डिनोमिनेटर में देखो क्या आएगा, क्या डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा 2 tan प्लस v बाई टू। टैन ए बाई। हाँ, 2 tan v/2, ये देखो ए 2 tan बाई। v/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर v/2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर v/2। इज दैट क्लियर? इक्वल टू, देखो dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x प्लस। एम आई राइट बेटा? ये प्लस। समझ में आया आपको? एंड इन द नेक्स्ट हाँ स्टेप 1 प्लस टेन स्क्वायर v/2 को क्या बोल सकते हो आप, सेक स्क्वायर v/2 सर। dv। और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा आपके पास, बताओ? देखो, ये टेन स्क्वायर 1 वी बाई टू और टेन स्क्वायर वी बाई टू कैंसिल हो गया।
और 1 + 1 क्या हो गया 2, 2 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, आपके पास बचेगा क्या यहाँ पे tan v/2 + 1, आई थिंक सो ऐसा होगा, इक्वल टू x + गॉट इट कवल। यस सर। और देखो tan v/2 को जब आप t सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो sec स्क्वायर v/2 आएगा डेरिवेटिव, और v/2 का क्या आएगा हाफ, 2 इंटू dt/dv, समझ में आया। मीन्स सेक स्क्वायर v/2 dv को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो 2 dt से। अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा 1/2 2 dt अपॉन v+1 t+1 इक्वल टू x प्लस सी। देखो ये 2 और ये 2 कैंसल, 1/t+1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा log mod t+1 इक्वल टू x प्लस सी। t को किससे रिप्लेस करोगे tan v/2 और v को किससे रिप्लेस करोगे x + y, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप कर लोगे। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ हाँ व्यू से सर। केवल ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हो। क्वेश्चन तो इजी है बट वही इंटीग्रल आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे अप्रोच कर पाओगे। समझ में आया आपको प्रॉपर। हाँ सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। केवल देखो ये कुछ क्वेश्चंस है, कर लोगे आप, होमवर्क रख लें अपन इसको। हाँ सर। कैसे करोगे पहले वाले में 4x + y + 1 को पूरे को भी मान लो, है ना, या पूरे फिर को, हाँ। हाँ पूरे को भी सपोज कर लो क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 ही आएगा। दूसरे वाले में क्या करोगे कवल, देखो, सर वो ए स्क्वायर प्लस मतलब वो एक पूरा स्क्वायर बन रहा है ना हाँ एक्स प्लस वाई का ये स्क्वायर। जो क्वांटिटी है ना ये तो पूरा का पूरा x कर + y दीजिए। होल स्क्वायर, और x + y को v पुट कर देना। इस दोनों क्वेश्चंस को मैं हाँ। होमवर्क में रख रहा हूँ, चलेगा। यस सर। चलेगा, मैं शीट आपको भेज दूंगा, आप ट्राई कर लेंगे क्योंकि यस सर। एक ही टाइप के क्वेश्चन से ही होमवर्क है ना। नेक्स्ट, कवल देखो तो ये सेम टाइप के क्वेश्चन है क्या, होमवर्क कर दूं, हाँ। और आप हाँ सर। एनसीईआरटी के थ्रू भी जा सकते हो, है ना, यू कैन गो थ्रू द एनसीईआरटी, वो भी अच्छा रहेगा। ओके, ये बेसिक क्वेश्चन है, यस आई सर। होप आपसे हो जाएगा। दोनों में x + y को हाँ क्या सर। सब्स्टिट्यूट कर देना है आपको, v, टी। है ना, हाँ मतलब कुछ तो भी t, हाँ ठीक है। वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस है, नो प्रॉब्लम। ओके डन कवल। यस सर। ओके नेक्स्ट, ये देखो कवल, हो जाएगा सेम क्वेश्चन, यस सर। होमवर्क मैंने इसको भी रख दिया। ये बेटा कुछ क्वेश्चंस है जो हमें अपने को करना है, वो एक आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, है ना, बाकी कुछ डाउट या कुछ क्वेरी आता है फिर अपन उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, इट्स ओके। यस। यस सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। चलो कवल दिख रहा है आपको कुछ, देखो यहाँ पे मैंने कुछ दिखाया आपको, यहाँ पे न्यू टॉपिक लिया है, क्या है ये न्यू टॉपिक, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। क्या है ये, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। देखो जैसा कि इसका नाम ही है इंस्पेक्शन मेथड, मतलब आप ना कुछ यहाँ पे इंस्पेक्ट करोगे मतलब चेक करोगे, और उस, अब हम जानते हैं
इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है और डेरिवेटिव हमें आता है। इस प्रोसेस को जानने या करने के लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, याद तो नहीं बोलूंगा, मुझे होना चाहिए, लेकिन हाँ उसके फॉर्म ना आपके माइंड में कुछ सेट होना चाहिए। ये कुछ नियर अबाउट डेरिवेटिव ही देगा। जैसे देखो मैं बात कर रहा हूँ कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, जैसे डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, यू इंटू भी लगा देंगे केवल, एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। इज दैट क्लियर बेटा? सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ वाई अपॉन एक्स क्या होता है? वी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में v इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। इज दैट क्लियर कवल? हेलो कवल, इज दैट क्लियर? एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, जैसे डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन y है, क्या बोलोगे आप इसको? v स्क्वायर से आप ब्रेक करोगे, v इंटू डी वी बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। इज दैट क्लियर? वैसे ही मैंने कुछ फॉर्मूला दिया है, आपको दिख रहा होगा, ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग ना डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं हम लोग बेटा? डेरिवेटिव। ये मेथड मैं बहुत ही कम यूज करता हूँ, क्योंकि इसमें जनरली होता है क्या है, बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होता है और वो प्रॉपर वे में अप्लाई नहीं कर पाते। जैसे इस पूरे इंटीग्रेशन का अगर फॉर्म आपके माइंड में सेट है, तब आप इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो? डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स वाई, है ना? इसको मैं बहुत ही कम यूज करता हूँ, लेकिन हाँ अगर आप यूज करना चाहते हो तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ ये फॉर्मूले आपके माइंड में सेट होने चाहिए। इज दैट क्लियर कवल? यस सर। इस पे मैं कुछ प्रॉब्लम लेता हूँ। इस मेथड को आप चाहो तो कुछ देर के लिए छोड़ भी दो तो भी आपका काम चल जाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा आपका, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन दूसरे मेथड से भी इजीली बन जाते हैं। क्लियर? एक आध क्वेश्चन अपन इस मेथड का करते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन इज विजिबल टू यू? यस सर। केवल ये क्वेश्चन कुछ दिख रहा है क्या, कैसा है ये? अगर अपन देखें तो, अगर कुछ याद आ रहा है तुम्हें तो, tan इनवर्स y अपॉन x या x अपॉन y, कुछ ऐसा था क्या? देखो एक बार चेक करके। बाकी देखो हाँ x सर। dx और x dy का डेरिवेटिव आता है, हमें इजीली कर सकते हैं हम लोग, नहीं? चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को ना अप्रोच करते हैं, पहला वाला। सॉल्यूशन इज, इसमें ये है कि टाइम सेविंग है, अगर आपको ये याद है तो। गिवन दैट x इंटू डी एक्स प्लस y इंटू डी वाई प्लस x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू। इज दैट क्लियर बेटा? ये समझ में आया? क्या कर रहा है केवल ये देखो, क्या यस मुझे सर। बताओ, ये जो इंटीग्रल है इसको मैं बोल सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ये मैंने दिया था अभी कुछ देर पहले। हाँ। क्या ये इंटीग्रल अब ऐसा हो गया, x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल टू 0। तो इज दैट क्लियर? अब यस सर। सिंपली इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स वी गेट। देखो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ y dy। इज दैट क्लियर बेटा? प्लस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x। इज दैट क्लियर? इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ x का इंटीग्रल केवल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, स्क्वायर बाय 2 वाई डी वाई प्लस का। वाई और स्क्वायर देखो बाय 2। इंटीग्रल क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है बेटा। इसका क्या, इधर जीरो यस की सर। जगह पे क्या आ जाएगा, के, इसका भी तो इंटीग्रेशन करोगे।
अब मुझे बताओ, हाँ, अब मुझे बताओ, हाँ, what is the derivative of, what is the integral of derivative of tan inverse y upon x, that is बस tan बाय बाय। inverse y upon x. Is that clear बेटा? यस सर। है ना, इक्वल टू k, है ना। और मुझे बताओ अगले स्टेप में मैं नहीं बोल सकता हूँ देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू म्यू, है ना, या कैपिटल सी, क्योंकि ये 2k हो जाएगा केवल, 2k को मैं नए कांस्टेंट सी से रिप्लेस कर दिया, तो आपको तो वो इंटीग्रेशन, हाँ tan इनवर्स बनेगा ना? क्या बेटा, क्या, 2 tan इनवर्स बनेगा ना? हाँ 2 tan इनवर्स होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे 2 ही तो आएगा, बिल्कुल सही है। अब सही है केवल, देखो यस सर। ये समझ में आया आपको? तो हाँ ये है सर। अपना इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड, कि हमें पहले इंस्पेक्ट कर दिया कि ये जो इंटीग्रल है ना लास्ट वाला, वो किसका डेरिवेटिव है, tan इनवर्स y अपॉन x का है। किसका इंटीग्रल है केवल, tan इनवर्स y अपॉन x का है। एक और क्वेश्चन करते हैं, तो सॉल्यूशन इज, देखो दिया हुआ है सॉल्व y इंटू वन प्लस एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई गिवेन दैट y इंटू वन प्लस एक्स इंटू वाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू, देखो केवल एक चीज ना मुझे जो दिख रहा है अभी, कि अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो मेरे पास एक टर्म वाई डी एक्स का और माइनस एक्स डी वाई का टर्म आ जाएगा क्या केवल, देखो तो यस वाई सर। डी एक्स माइनस एक्स डी वाई और प्लस क्या आ जाएगा केवल एक्स वाई यस स्क्वायर सर। डी एक्स। इज दैट क्लियर केवल? अच्छा ये यस। माइनस है केवल, मतलब ये यू बाई वी में जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो आप? हाँ। माइनस है यू बाई वी में, अच्छा यू बाई वी में जाएगा तो देखो वाई स्क्वायर का टर्म भी है, पूरे एक्सप्रेशन को हमने वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है ना, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय वाई स्क्वायर, तो देखो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। यस सर। ये क्लियर है? यस सर। पक्का? अब मुझे बताओ हाँ। केवल इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, इस वाले टर्म को मैं क्या बोल सकता हूँ, आई थिंक डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन वाई, नहीं, यस सर। देखो ना एक्स अपॉन वाई है ना, तो वाई स्क्वायर तो रहा ही होगा, और ऊपर में देखो एक्स अपॉन वाई है तो क्या बोलते हैं वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई, इसको मैंने बोल दिया डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, चलेगा? एक्स बाय हाँ बाय सिंपल, प्लस अब तो एक्स एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स। वी गेट क्या होगा बेटा जब आप इंटीग्रेट करोगे, तो बताओ इंटीग्रल ऑफ बाय डेरिवेटिव बाय। ऑफ एक्स अपॉन वाई, नहीं, यस। और प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू के। मुझे बताओ ये तो एक्स अपॉन वाई हो जाएगा केवल, ये क्या हो जाएगा एक्स यस। स्क्वायर अपॉन टू और प्लस के। आप या तो अरेंज कर लो या इसको एज इट इज रहने दो, यही अपना आंसर हो गया। आई होप कि आपको इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड, सॉरी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड समझ में आया होगा। यस सर। ये हो गया आंसर। तो ये मेथड है यूजफुल बेटा, ये तब है जो कि मैंने एक लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव्स दिया था प्रीवियस पेजेज में, जहां पे मैंने ये थ्योरी डिस्कस किया था, वो अगर आप बाय हार्ट याद कर लेते हो या फिर माइंड में सेट कर लो कि फंक्शन जब ऐसा होगा तो मुझे इस तरीके से अप्रोच करना है। इज दैट क्लियर कवल, मैंने जो बोला? यस सर। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, अगर आप याद कर लेते हो ना तो टाइम सेविंग पूरा है आपका इसमें। बट ऐसा नहीं है केवल कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा ही नहीं या सॉल्व, ऐसा बिल्कुल नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चंस बनेंगे दूसरे वाले मेथड से जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? यस सर।
चलो देखो कवल, एक और क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चंस कवल मैं होमवर्क में रख रहा हूँ, ठीक है। ये आपका वो है, क्या बोल सकते हैं, जो अभी हमने देखा ना, उससे कर सकते हो, बाकी दूसरे मेथड से भी ये हो जाएंगे। चाहो तो आप उससे भी करके देखो, बाय इंस्पेक्शन मेथड, या फिर दूसरे मेथड जो भी हम पढ़ने वाले हैं उससे करेंगे। क्लियर है कवल? यस सर। ये होमवर्क रहा अपना। या आप नोट कर रहे हो कवल, या रहने दी, हो गया? हो गया सर, नोट कर लिया। ओके, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो कवल देखते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका दिख रहा है यहाँ पे कवल लेफ्ट हैंड साइड में, इसको भी होमवर्क में मैं रखता हूँ। उसी टाइप का कुछ उससे भी बन जाएगा। और एक नया टॉपिक मैंने आपके साथ लिया है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है देखो, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कवल हम ये देखेंगे यहाँ पे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एंड आफ्टर दैट मेथड ऑफ फाइंडिंग द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, होमो वर्ड का मतलब होता है केवल सेम, ठीक है केवल। और जीनियस वर्ड का मतलब होता है केवल डिग्री, पावर। इज दैट क्लियर बेटा? मींस ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके ईच एंड एवरी टर्म की डिग्री क्या हो जाए, सेम हो जाए, ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो होमोजेनियस इक्वेशन तो आप पहले से जानते हो केवल, बट इसमें डिफरेंशियल हाँ। इक्वेशन की बात आ गई है ना, डिफरेंशिएशन की बात आ गई है ना, डिफरेंशियल्स की बात आ गई। तो हमें पता है कि हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का ही पढ़ना है। इज दैट क्लियर? मतलब हाँ। डेरिवेटिव तो केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही प्रेजेंट होगा, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। और उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कांस्टेंट वाले, उसमें अगर ईच एंड एवरी टर्म की डिग्री क्या हो जाए, कांस्टेंट, सेम, ऐसे इक्वेशन को बोलेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चेक करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला पे आता है, आते हैं। अ फंक्शन f of x y is said to be homogeneous function of degree n if f tx comma ty equal to t raised to n fxy holds good। मतलब अगर आपका कोई फंक्शन दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन या नॉर्मल, ये जनरल डेफिनेशन है केवल, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, और ऐसा कुछ सर ने या मैंने भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कुछ बताया होगा, है ना। तो एफ यस ऑफ टी सर। एक्स कॉमा एफ ऑफ टी वाई की वैल्यू टी रेज टू एन एफ एक्स वाई हो जाए, तो तो हम ऐसे डिफरेंस, ऐसे इक्वेशन को होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं या होमोजेनियस फंक्शन बोलते हैं। जैसे देखो कवर, अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो मुझे बताओ, इस टर्म की डिग्री क्या दिख रही है आपको, टू। इस टर्म की टू। डिग्री क्या दिख रही है कवर, टू। और इस टर्म की डिग्री भी क्या दिख रही है कवर, टू, वन प्लस वन, एक्स की वन वाई की वन। तो क्या ईच एंड एवरी टर्म की डिग्री कवर आपको टू दिख रहा है? यस सर। मतलब ये होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री टू का। इसको मैथमेटिकली चेक कैसे किया मैंने, ये एफ एक्स वाई में एक्स को मैंने टी एक्स से रिप्लेस कर दिया और वाई को टी वाई से रिप्लेस कर दिया बेटा। इज दैट क्लियर? तो ये जो x है, यस सर। ये टी एक्स का स्क्वायर बन गया, y जो है टी वाई का स्क्वायर बन गया, और एक्स वाई जो है टी एक्स इंटू टी वाई बन गया। इज दैट क्लियर? जब आप ब्रेक करोगे कवर तो देखो, तो वही डेफिनेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है क्या, जिसकी आप बात कर रहे थे। यस सर। देखो यहाँ पे जो पावर n है उसको क्या बोलते हो, डिग्री n। यहाँ पे देखो पावर 2 है, इसको क्या बोलोगे, डिग्री 2। मीन्स ये कैसा इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। इज दैट क्लियर बेटा? ये समझ में आया? यस सर। सिमिलरली कवल देखो, जो नीचे कुछ एग्जांपल लिया है, डिग्री क्या दिख रहा है आपको, थ्री। टू। थ्री थ्री एक्स क्यू है ना बेटा। थ्री हाँ।